हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो कोड। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरी HTML सीरीज़ का पहला वीडियो है। सो बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। ओके, so currently I'm working in an MNC and I have an experience of more than 3.5 years, and like I want to share my experience with you all guys so that in future कभी भी आप अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी MNC में जॉब करना चाहते हैं, या फिर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डेवलपमेंट, और अपना करियर स्विच करना चाहते हैं टू एनी अदर कंपनी। सो ये कोर्स जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस कोर्स का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए आपको। यू डोंट नीड टू हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग, या फिर आपको कुछ भी HTML का नॉलेज अगर नहीं है तब भी इट्स ओके, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर पूरा बिगनिंग से एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि HTML क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन है, कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कभी भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए कोई टॉपिक, और या फिर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, एंड इंक्लूड दैट टॉपिक इन माई कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की दुनिया क्या होती है? बेसिकली इंटरनेट मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। इट कैन बी वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन, मतलब और कंप्यूटर जो होता है वो इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, like it can be your smart watch, smart TV, your personal computer, your laptop, your smartphone, anything। जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और एक नेटवर्क फॉर्म करे तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। तो ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट की जो खोज है वो अमेरिकन आर्मी ने की थी, सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग देमसेल्फ। तो इंटरनेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली इंटरनेट का यूज़ तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर आज आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल में बेशक सर्च कर लेते हैं उसको। उसके बाद आपको अगर कोई रील्स देखना है, आप इंस्टाग्राम में रील्स देख लेते हैं। शॉर्ट्स देखना है, यूट्यूब में आप शॉर्ट्स देख लेते हैं। आपको आपका खाना ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो या फिर स्विगी से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर ग्रॉसरी आइटम ऑर्डर करना है, या फिर कपड़े ऑर्डर करना है तो आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं घर बैठे बैठे। तो ये जो सारा चीज़ है ये इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। आप जो ये मेरा वीडियो देख पा रहे हैं आज घर बैठे बैठे, ये भी बिकॉज ऑफ इंटरनेट ओनली। ओके, इंटरनेट जो है उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिवाइसेस इट हैज़ एंड द एरिया इट कवर्स। सो बेस्ड ऑन दैट सबसे पहले आ जाता है सबसे छोटा सा जो रीजन कवर करता है, दैट इज़ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उसको मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो 10 मीटर के अंदर ही मतलब सीमित है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें तो इट कैन बी लाइक योर वायरलेस माउस दैट इज़ कनेक्टेड विथ योर लैपटॉप, और योर वायरलेस हेडफोन दैट इज़ कनेक्टेड विथ योर स्मार्टफोन, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं आपका टीवी फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, या फिर आपका स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज़ नोन एज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, आफ्टर दैट इट कम्स लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपके घर के सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर आपके ऑफिस के सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, या फिर आपके स्कूल के सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्शन बोथ आर पॉसिबल, एंड इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज यहाँ पर जो डिवाइसेस के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, इसके चलते इसका जो स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो अब आ जाता है मैन। तो मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? बहुत सारे लैंड्स एक सिटी के जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो जो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं कोलकाता का। तो कोलकाता के जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जब एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग कहेंगे मैन। ठीक है, और मैन जो होता है वो लैंड से स्लो होता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज ये जो होता है ये जस्ट एक सिटी तक ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, और इसमें वाइड कनेक्शन पॉसिबल। तो अब आ जाता है वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन में क्या होता है? बहुत सारे लैन और बहुत सारे मैन जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। सो यहाँ पर क्या होता है? मल्टीपल स्टेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड मल्टीपल नेशन ऑल्सो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है एक बेसिकली। ओके, तो वैन का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये लैन और जो मैन है उसके कंपैरिजन में इसका जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो रहता है। सो नेक्स्ट हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच में कि वो दोनों सेम है, बट दे आर नॉट सेम, दे आर क्वाइट डिफरेंट। सो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वो होता है एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेब सर्वर्स। सो बेसिकली हम जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट की दुनिया में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? थ्रू वेबसाइट्स देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वेबसाइट में दो चीज़ रहता है।
आपका एक ब्राउज़र रहता है और रहता है आपका सर्वर। ओके, तो ब्राउज़र जो रहता है वो आपका क्लाइंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है थ्रू एन ISP, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो सर्वर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपके इंटरनेट के साथ। तो सर्वर में आपका जो वेबसाइट्स हैं उसके सारा डेटा जो है वो स्टोर्ड रहता है। तो आपका जैसा एग्जांपल ले लेते हैं हम, अमेज़न हो गया या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया या फिर आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वेबसाइट्स हैं और इनका जो डेटा है वो स्टोर्ड रहता है आपका एक सर्वर में। तो सर्वर और ब्राउज़र के बीच में या फिर क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स रहता है। तो वो जो रूल्स रहता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो नाउ लेट्स सी हाउ डज अ ब्राउज़र वर्क्स। ओके, तो ब्राउज़र कैसे काम करता है? तो ब्राउज़र में क्या होता है, हम लोग जब भी कोई एक URL हिट करते हैं, ठीक है, जैसे www.amazon.in हो गया या फिर amazon.com हो गया, तो क्या होता है, एक HTTP और या फिर HTTPS रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के पास जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइक amazon.com जो है या फिर amazon.in है वो एक डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम होता है मतलब लाइक आप एक फ़ोन बुक का एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन बुक में क्या रहता है, आपके नंबर्स रहते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं मैप रहते हैं आपके नाम के साथ, करेक्ट। तो सिमिलरली आपका वेब एड्रेस जो रहता है, ठीक है, आपका जो वेबसाइट है उसका एक एड्रेस रहता है, वो सेट ऑफ नंबर्स रहता है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, मैप कर दिया जाता है एक नाम के साथ, ठीक है। तो वो जो नाम रहता है उसको कहते हैं हम लोग डोमेन नेम। तो सबसे पहले जब क्या होता है, हम लोग कोई भी एक URL हिट करते हैं, वो DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू एक क्या होता है, लाइक वेब एड्रेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर वो जाके एक सर्वर को हिट करता है और सब कुछ अगर सही रहा और आपका नेटवर्क सही रहा, आपका एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, तो इन दैट केस क्या होगा, तो आपको एक प्रॉपर HTTP रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो HTTP क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, लाइक आपने जो भी रिक्वेस्ट किया है, लाइक जो भी फाइल्स आपने मांगा है या फिर जो भी चीज़ आपने कंटेंट मांगा है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, सर्वर के थ्रू। तो वो जो कोड रहता है वो एक लाइक कोड फाइल रहता है, वो सारा का सारा क्या करता है, ब्राउज़र जो होता है बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है उसको और एक ब्यूटीफुल सा हम लोगों को वेब पेज दिखाता है, ठीक है। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको लाइक बैकग्राउंड में, मतलब कैसे ब्राउज़र को कौन सा फाइल मिलता है और वो कैसे प्रोसेस करता है उसको, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम लोगों को ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर ब्राउज़र में चलते हैं। तो आगे हम लोग ब्राउज़र पे, सो ब्राउज़र पे अगर हम लोग कुछ भी लिखें लाइक https://amazon.in, ओके, तो हम लोगों का ये वेबसाइट आ गया। यहाँ पर राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स बोल के एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अपन, सपोज टॉप पे नहीं रहा ना, कंट्रोल U रहता है SS का, हाँ व्यू कंट्रोल U, या तो कंट्रोल U करके भी कर सकते हैं, फिर व्यू पेज सोर्स जो है उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो देखो हम लोग जब एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं सर्वर पे, तो वो सर्वर ऐसे रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट का भी कोड रहता है, HTML का कोड रहता है, CSS का कोड रहता है, सारा का सारा एक बहुत लंबी एक कोड रहता है, ठीक है। ये कोड वो उसको रिटर्न करता है ब्राउज़र को, ठीक है। तो ये जो कोड है इसको बहुत ब्यूटीफुली ब्राउज़र जो है प्रोसेस करता है और हम लोगों को दिखाता है एक ब्यूटीफुल सा वेबसाइट है। तो चलो फिर हम लोग सब कुछ एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट क्या होता है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक सबसेट है इंटरनेट का, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेब सर्वर्स। तो वेबसाइट क्या होता है, एक वेबसाइट जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और एक वेब पेज क्या होता है, वो होता है अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ डेज वी यूज सिंगल पेज एप्लीकेशन ओनली। तो ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, वेब पेज जो है, वो किससे बना होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो इसीलिए हम लोग HTML सीख रहे हैं, समझ में आया तुम्हें। तो हम लोगों को अगर कोई भी एक वेबसाइट बनाना है तो हम लोगों को HTML सीखना पड़ेगा, क्योंकि HTML जो होता है वो किसी भी एक वेबसाइट का मेन कंटेंट रहता है, ठीक है। CSS जो होता है उसको स्टाइलिश बनाता है और उसका लुक एंड फील अच्छा करता है, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो उसको एक लाइवली फीलिंग देता है। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, बिकॉज इट्स ब्रो कोड। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ माई वीडियो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं।